सुनसान जगह पे अकेले सो रही है, इसे जल से खौफ है। मैं परेशान हूँ, मैं अकेली सो भी हमारे साथ क्या हो सकता है। अच्छा मौका है, एक काम करता हूँ, शांत बने से बेहोशी बेहोश उठाता हूँ और उसके बाद इसके साथ में कारनामा जरूर करके जाऊंगा। हम शायद तुझको चैन से रह नहीं देंगे आराम को। तुम्हारी माँ से आज तुम्हारी माँ के कारण आज सारा तेरी कहानी खत्म कर दूंगा और आज मैं तुमको भूल जगह भेजूंगा जहाँ जाने के बाद तुम वापस नहीं आता कुत्ता साले। और आज दुनिया की अदालत तुझको माफ कर देगी, लेकिन राम सिंह के बारे सजाए मौत है। और तुम जैसे जाली महात्मा के लिए राम सिंह भट्टा मालिक मौत का फैसले खो रखा है और तेरी कहानी खत्म कर दूंगा हराम खोर। ये गणाशा मामा भांजा का है, मामा भांजा का है। इसमें कितने ठेकेदार है और की वार में इस बच्चे का बेड़ा पारे कुत्ता साले आज शाम तेरी कहानी खत्म कर चुका है। भट्टा मालिक की चाल, ये साली प्रधान बन गई। एक काम करता हो, एक गरासा यही मरे हुए बच्चे के बाद ये गरासा देता हो। अरे जो कोई जाएगा वही फंसेगा। विनीता, अरे तुमको अच्छे नहीं छोड़ेंगे जब तक साली तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर देंगे। क्या साली देखता हो कि तू साली प्रधानी कैसे करती है। विनीता, हम साल तुमको प्रधानी के लायक नहीं छोड़ेंगे। क्या साली जिस तरीके से आज से शांति में बैठे हैं इसी तरीके से आज से शांति में बैठे रहिए। आप सबके इलाके में, आप सबके क्षेत्र में, आप सबके बारात में प्रतापगढ़ क्षेत्र की मशहूर नौटंकी पार्टी मामा भांजा नौटंकी पार्टी आई है। आप तो संगीत को देख के देना, जाते जाते राम सिंह भट्टा मालिक को 4 गालियां जरूर देखे जाना। क्या बताऊं साथियों, आज 8 महीने बाद छूट करके जेल से घर वापस आ गया हूं, लेकिन मेरे घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी विनीता भी नहीं दिखाई दे रही। चल रहा हूं अंदर, देखता हूं तेरा इशारा है मालिक। मार करके उतारू तेरे भूत।
इतना समझाया था। हराम खोरो तू सम्मान लेके आया हराम जादे। देख लिया अपने आंखों से कर तू। मेरी बातों का यकीन साहब हमने खून नहीं किया है। ये सारे ना बताओगे तो जेल में बताओ। फांसी लगा के मरना चाहती है। लोगों हो गई है क्या? मुन्ना, ये औरत पागल हो गई। इस बियाबान जंगल में आग करके आपने हत्या करना चाहती है। ना जाने इसको क्या सूझी हुई है। आपने इन्हें देखने के बाद चौंक क्यों गए? बात क्या है? प्रमोद, हाँ। इस औरत का चेहरा देखने के बाद मुझे मेरी भाभी विनीता याद आ रही, क्योंकि इस औरत के चेहरे से मेरी भाभी विनीता का चेहरा नजर आया करता था। लगता था मुन्ना, कहीं मेरी विनीता भाभी तो नहीं। मुन्ना सरदार जी, ये आपकी विनीता भाभी नहीं है। शकल के कई लोग होते हैं। आज बरसों के बाद आज अपने गांव लौटा हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा है। मुझे ऐसे लग रहा जैसे मेरी विनीता भाभी है। मुन्ना, आप तो कहते हैं कि हमारी विनीता भाभी देखिए, हमारा आपका फर्ज है इनका नाम गांव पूछ करके सही सलामत इनके यहाँ पहुंचा देना है। बस आपकी भाभी। तुम ठीक कहते हो। मैं इनका नाम पूछूंगा और इनको सही सलामत ले चल करके इनके घर पहुंचा दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे कहाँ की रहने वाली हो तुम? एक बार उस दरिंदे का नाम इस डाकू बदनाम से तो बता करके देखो। जब तक दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक एक पल चैन से नहीं बैठूंगा।
आज मेरा शक सही निकला मुन्ना। ठीक कहा आपने। ये औरत कोई गैर नहीं है, यह औरत मेरी भाभी विनीता है मेरे भाई। आज इनकी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया, और वह बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं है मुन्ना। अरे मेरा बाप सिर है साला। आज ही इतना गिर गया कि अपने गांव की ही बहु बेटियों की आबरू को लूट करके बर्बाद कर रहा है। उसका आतंक बहुत बढ़ चुका है मुन्ना। जिस दिन हम उसे पाएंगे उसी दिन सब कुछ याद दिला देंगे मुन्ना। मैं कैसे कहूं कि मैं डाकू बदनाम नहीं, बल्कि तुम्हारा देवर पिंटू हूं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैं कैसे बताऊं अपनी भाभी को मुन्ना। ये वक्त साहस से काम लेना है। अगर अपने आप को खो दोगे, ये भाभी मां नहीं पहचान पाएगी कि मेरा देवर पिंटू है। आप तो कहते थे कि वो हमारी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है, मेरी माँ है। भैया आप जानते हैं, पूत भले कपूत हो जाए मगर माता कभी कुमाता नहीं होती है भैया। अरे एक बार तो कहकर देखो कि भाभी माँ मैं तुम्हारा देवर पिंटू हूँ, पिंटू। भाभी माँ आपके कदमों में अपना सर न झुका दे तो भूल मुझे कहना मेरे भाई। हिम्मत से काम लो भैया, हिम्मत से। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी माँ से बात करता हूँ। तो मेरी आवाज को भूल गई, तो मेरी आवाज को नहीं पहचान रही हो। अरे भाभी माँ, मैं कोई गैर नहीं हूँ भाभी माँ, बल्कि मैं तुम्हारा बेटा पिंटू हूँ भाभी माँ। मत रो भाभी माँ, तुम लोगों को छोड़ने के बाद मैं बहुत रोया हूँ भाभी माँ। मेरे सामने जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैं चंबल चला गया भाभी माँ। मैं यही सोच लिया कि यह पिंटू अब मर ही गया है, क्यों न चंबल चला जाऊं। चंबल पहुंचने के बाद मुझे शरण मिल गई भाभी माँ, और उठा लिया बंदूक। अपना पिंटू नाम बदल करके डाकू बदनाम सिंह के नाम से जाना जाता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम कहीं भी समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई हो। आज जैसे तुम्हारा बेटा पिंटू तुमसे कुछ कहेगा तो क्या इस पिंटू की बात को मानोगी? सुनो, विनीता, आज से तुम्हारा नाम डाकू बिजमा होगा।
निकालो बंदूक, और जब तक रमसिंह साले की सीने पर गोली नहीं चलाओगी और उसके खून से नहीं नहाओगी, तब तक तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का टीका खत्म नहीं होगा। ये आगे हमारे भागेलू प्रसाद पटेल ललचा से भैया सिंह को देते हुए 200 रुपये से भाभी तुम्हारी सीट मुझे अदम जाएगा। मारे हरामजादे कुत्ते कमीने, जैसे तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया रे। आज मैं माँ भवानी की कसम खा के कहती हूँ कि जब तक मैं तेरे खून से नहा नहीं लूंगी रे, तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं। शाबाश, शाबाश मेरे हिंदुस्तान की शेरनी। नाज है तुझे जैसी बहन बेटियों पर। आज तुमने इस बंदूक के बाने को उठा करके आज तुमने उस फूलन देवी को याद दिला दिया। वो भी बेचारी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने मिल करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। लेकिन जिस वक्त फूलन देवी ने बंदूक के बाने को उठाया था, अरे एक दरिंदे को चुन चुन करके मारा था। आज अगर तुमने बंदूक के बाने को उठाया है, तो जब तक रमसिंह साले के खून से नहीं नहा लोगी, तब तक इस बंदूक के पानी को हाथ से मत रखना। मना एक कापी लाओ और कलम लेकर के आज इसी वक्त पत्र लिखते हैं। आज उस रमसिंह साले की हवेली तक पहुंचाना होगा। हम छुप करके बाहर नहीं करेंगे। लिखो जल्दी। क्या लिखना है? राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हें मालूम हो कि राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे तुम्हारे यहाँ हम लोग डाका डालने आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ हम लोग डाका डालने आ रहे हैं। अपनी हिफाजत में जिले की जितनी भी पुलिस फोर्स लगाना हो लगा सकते हो। अपनी हिफाजत के लिए जिले के जितनी भी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तुम्हारा जानी दुश्मन, डाकू बदनाम, डाकू बिजमा, डाकू विक्रम, डाकू पुर्री लाल, डाकू बुल्ला सिंह। इस पत्र को लेकर के तुम जाओ। ठीक है सरदार जी। लेकर के जाओ, बुल्ला को दे देना। बुल्ला को देंगे, छोटे वाले को। वही अपना काम करेगा। वह बहुत होशियार है। तुम हमारे साथ रहो। जी सरदार जी। तुम अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करो। मुन्ना बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितने बम बारूद अस्त्र शस्त्र हैं सब लोड कर लो, सब कायदे से रख लो। ठीक है। आज रात चलना है उसके घर पर। भाभी माँ चिंता ना करो, भाभी माँ चलो हमारे साथ। आज जितना नसीब में मिला था उतना आज तुम्हें सब कुछ मिला है भाभी। आज ईद का त्योहार भी है भाभी माँ। आज हर मुसलमान भाई अपनी नमाज अदा करने मस्जिद में पहुंच चुके होंगे, क्योंकि समय अब बिल्कुल करीब में आ रहा है नमाज पढ़ने का। भाभी माँ कि कौन टाल सकता है कौन टाल सकता है कौन टाल सकता सलाम
किशन भैया के लिए 20 रुपया स्पेशल पार्टी हार्दिक बधाई धन्यवाद। ये पैसा ले लो। दोस्तों अब मेरे चूक रहा है। प्रमोद आ गया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रमोद मैं बात तो हो और कोई आता में सब मुलाकात करने के लिए तो फौरन मेरे पास ले जाना।